Hello, good morning. Welcome to the GSCIS अफ़गान नीति और इसमें भारत की नीति को किस हिसाब से इसको आगे लेके चलना है, इसके बारे में यह बताया जाता है कि इसमें जयशंकर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अजीत डोभाल हमें भारत की जो एक रिलेशन है जो अफ़गान के साथ में, उसको कैसे आगे लेकर के चलना है। जबकि अफ़गानिस्तान का जो अभी तालिबान का शासन है उसमें यह बताया जाता है कि अब तालिबान का विचारधारा अलग है और भारत का विचारधारा अलग है। इससे यह साफ हो गया है कि भारत का जो विचारधारा है वह तालिबान एक्सेप्ट नहीं करता है और उसकी ज़्यादा नज़दीकी जो देखा जाता है वह पाकिस्तान से है, घनिष्ठता संबंध, और चीन से है, जो कि आपको अगस्त में ही तालिबान कब्जा कर लिया था अफ़गानिस्तान पर। इसके बावजूद भी वहाँ का जो शासन है उसे वहाँ का जो महिलाओं लोग हैं उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है अफ़गानिस्तान के शासक। जब सरकार बना रहा था तो उसमें यह चीज़ बताया गया कि एक साथ और ऐसा सरकार बनाया जाए कि ताकि वहाँ का जो ज़मीन है अफ़गानिस्तान का वो दूसरा आतंकी उसका इस्तेमाल ना करे। लेकिन वही तालिबान और पाकिस्तान बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता को देखते हुए आपको वहाँ पर महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया था और आपको यह पता होना चाहिए कि अभी हमारे तालिबान से निपटने के लिए चीन और रूस का पश्चिमी देशों के साथ मतभेद नहीं है और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान से लेकर के एक साझा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण साझा किया है कि मुझे इसको समझदारों की सुझाव में तर्ज दिया है कि भारत ने कई देशों के साथ कब्जा है, संबंध अच्छा है और आवाज़ तालिबान के प्रति उठा सकते हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकारों के सम्मान के लिए सुनिश्चित करें और आतंकी अफ़गान धरती का इस्तेमाल ना करें। और राष्ट्रहित यही मांग करते हैं कि जो भी वहाँ का नीति एवं वास्तविकता के आधार पर बनाती होती है वह भारत के लिए बड़ा झटका है। भारत के साथ साथ बेहतरीन संबंध यह है कि भारत के बीते 40 वर्ष में दौरान अफ़गानिस्तान में के निरंतर हुए परिवर्तन की बढ़िया ताल मिलाए। इससे यह पता चलता है कि कुछ मुश्किलें अवश्य आई हैं, परंतु इस बात को ध्यान करने की ज़रूरत है जो कि वास्तविकता के लिए स्वीकार कि भारत ने नई सत्ता रूढ़ी होने के बावजूद भी सरकार के बेहतर संबंध बनाने में सफलता प्राप्त की है और विचारधारा इतनी पुरानी है कि इसे हमेशा मार्गदर्शन की भूमिका निभाई, जिसे नीति बनानी पड़ी और जिसमें अब तालिबान के सत्तारूढ़ होने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त जटिलताएं उत्पन्न हो गई है, ताकि पाकिस्तान प्रयास से जुटा है और तालिबान और भारत के बीच कामकाजी संबंध विकसित न हो पाए। जहां तालिबान के एक नेता ने महमूद गजनवी के मकबरे पर जाकर उसके द्वार किए गए सोमनाथ मंदिर के ध्वज का व्याख्यान किया तो भारत के सामरिक एवं विदेश नीति हितों की यही मांग की थी। वह
उकसावे वाली ऐसी टिप्पणी को अनदेखा किया जाए। यह आसान नहीं है कि पर भारतीय परिवक्तृ में जो भी मूर्खतापूर्ण बयानों के राष्ट्र हितों में अवरोध नहीं पैदा कर देंगे। इस हिसाब से भारत और तालिबान के पर्दे के पीछे वार्ता में सक्रिय है। ऐसा संपर्क कूटनीति दुनिया में बहुत सामान्य है। दोहा में भारतीय राजदूत ने सार्वजनिक रूप से अब्बास स्टेशन गजई से मुलाकात की, जो कि यह बताते हैं कि तालिबान सरकार में उप विदेश मंत्री है और ऐसे खुले संवाद को जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि इसे भारत तालिबान के रवैयों का आकलन करने का साथ साथ उसकी मर्यादा देखा बताने में भी सक्षम होगा। ऐसे इस बात को ध्यान देना है कि तालिबान के भीतर व्यक्तिगत करी लाई और केंद्रीय विभाजन और सभी तालिबानी नेता हक्कानी नेताओं की पाकिस्तान से नज़दीकी पर खुश नहीं है, जो कि यह भारतीय कूटनीति को कुछ गुंजाइश प्रदान करती है, जिसे अफगानिस्तान में भारत की स्थिति की मजबूत करने के लिए नए सिरे से काम करना करे, जो कि भारत की यह गवार नहीं कर सकता और पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में भारतीय विरोधी गतिविधियां चलाए। इसके लिए काबुल में अधिकारियों की एक छोटी टीम तैनात करना जरूरी है, जो कि तालिबान द्वारा उनकी सुरक्षा की गारंटी का बाद ऐसा किया जा सकता है, जो कि अफगानिस्तान से लेकर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने मोदी और अफगान लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों का स्मरण कराकर सही किया। 20 वर्ष के दौरान भारत द्वारा अफगानिस्तान की व्यापक सहायता पर भी उन्हें बखूबी प्रकाश डाला, जो कि भारत ने अफगानिस्तान मसले पर बैठक भी बुलाई है। वही मॉस्को में आयोजित होने वाली ऐसी ही भी एक बैठक में भारत शामिल होगा, जो कि अफगानिस्तान गंभीर मानवीयता और संकट से जूझ रहा। ऐसे कई देश अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से सहायता पहुंचाने का संकल्प लिया है। भारत भी इन एजेंसियों के जरिए मानवीयता सहायता का दायरा बढ़ाया और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भारत को आने वाले अफगान नागरिकों को लेकर के भी इसे अधिक उदारता दिखानी पड़ेगी, जो कि पूरी तरह से जांच परख के बाद भी किया जाएगा, जो कि भारत के मददगार होने के कारण तालिबान द्वारा सत्ता जा रहे अफगानों को भी शरण देने में उदारता दिखानी होगी। इसे भारत के अफगान लोगों को कल्याण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता की दोहराएंगे कि वह अपने मित्रों को घर में नहीं छोड़ता। इसके लिए अतिरिक्त अफगानिस्तान में अपने हितों की सुरक्षा भारत की यथार्थ लचीला और कुशुग्रह नीति बनानी और अपनानी होगी। इसके लेखक है अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे। थैंक यू।